हाय एवरीवन, खुशबू स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। क्या कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं बताइएगा, और आप लोग का कौन कौन सब्जेक्ट है वो भी बताइएगा। मेरा मैथ सब्जेक्ट है और मेरा एग्ज़ाम बिहार स्टेट का 24 का है। आप लोगों को तो पता ही होगा, और जो नए होंगे उनको अगर नहीं पता होगा तो मेरा एग्ज़ाम 24 को दिया हुआ है, मतलब 24 मई को है। तो मेरा अभी बस वही उसी का प्रिपरेशन चल रहा है, और बाकी मैंने भी सारे चीज़ को छोड़ दी हूँ। सिर्फ मेनली बिहार स्टेट का ही देख रही हूँ, इसके अलावा भी और मैं कुछ भी कोई चीज़ नहीं देखती। आप लोग क्या कैसे करते हैं? आप लोग पर डे सेट सॉल्व करते हैं या सीधा मतलब रिवीजन करते हैं? क्या कैसे करते हैं कुछ बतलाइएगा। मेरा जो है मतलब मैं एक सेट कोशिश करती हूँ कि मैं पर डे सॉल्व कर लूँ, बट छोटा बेबी है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब एक बार में मैं पूरा सेट चाहकर भी नहीं सॉल्व कर पाती। मतलब समझिए ना, जितना मैं एक टाइम बैठी आधा पौन घंटा अगर बैठी तो मैंने एक बार एक कुछ टच किया, फिर उसके बाद फिर पॉज करके फिर दूसरा टच करती हूँ। तो उसी तरह से मैं करती हूँ। आप लोग क्या कैसे करते हैं? अगर आप लोग के साथ भी अगर बेबी होगी तो मैं समझ ही सकती हूँ कि आप लोग के साथ भी यही सब प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि छोटे बेबी के साथ हम कंटिन्यूअसली कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी भी उठ सकते हैं। मतलब आप गारंटी नहीं ले सकते कि हाँ वो अभी सोइए तो वो 2 घंटा सोएगी ही। मतलब हाँ, आप अगर सुबह में उठ के अगर आप पढ़ पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है कि अगर आप सुबह में पढ़ोगे तो फिर आपको टाइमिंग मिल जाएगी। लेकिन मेरे साथ तो प्रॉब्लम ये है कि बाबू ही सोती है 11-12 बजे रात से पहले, वो सोती ही नहीं है, तो मैं चाह कर भी नहीं उठ पाती। और देखिए वो मेरे पूरे कॉपी पे ना कैसे लिख देती है। मैं अगर लिखती रहूँगी ना तो उसको उसी पेज पे लिखना है, दूसरे पे वो नहीं लिखेगी। और मैं कोशिश करती हूँ, और जो रिवीजन का टाइमिंग रहता है तो वो मैं जब बेबी अपना खेलती रहती है मेरे साथ, या मैं उसको भी बुक पकड़ा देती हूँ, वही अपना कभी कभी बुक लेके बैठ जाती है। और जब बुक लेके वो बैठी हुई है तो मैं थोड़ा सा उसके साथ मैं अपना रिवीजन कर लेती हूँ। मतलब मान लीजिए कभी सी टी पी क्या ही है, या मतलब मैथ में कुछ सॉल्व करना है नॉर्मली बिना प्रैक्टिस सेट का, तो मैं वो उसके साथ सॉल्व आराम से कर लेती हूँ। क्योंकि वो थोड़ा मोड़ा खेलती भी रहती है। आप बुक से सॉल्व करना है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होती कि बाबू खेल रही है, आप उसके साथ आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि कभी वो मतलब मेरे कॉपी पे आके कुछ लिख देगी, कभी मेरा कॉपी लेना चाहती रहती है, तो वो अपने से कम मेरे वाले से ज़्यादा पढ़ना चाहती है। लेकिन अभी देखिए, अभी उसका नया बुक आया हुआ है ना, तो अभी 2-4-5 दिन ही आया हुआ उसका बुक हुआ है, तो अभी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती है उस बुक को। चाहती है कि को वजह से मैं भी पढ़ूँ। उससे पूछी उसका बुक का तो तुरंत बता देगी बुक मम्मा बुक। इसलिए भी उसमें खूब एंजॉय कर रहे हैं सब। तो मुझे बोला था कि अभी क्या उसके लिए बुक मंगवाओगे अभी, पर मैंने सोचा कम से कम वो कुछ देर, कम से कम ना ज़्यादा देर, आधा घंटा ही अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो मुझे वो थोड़ा सा टाइम मिल सकता है किसी भी चीज़ के लिए, तो बेटर रहेगा। मतलब इसलिए मैं उसको वो बुक मंगवा के रख दिया। उसके लिए कोई भी खिलौना है तो इसीलिए मैं परचेज करना चाहती रहती हूँ कि वो उसके लिए आए तो वो कम से कम वो थोड़ा उसमें आधा घंटा 1 घंटा इन्वॉल्व हो जाएगी, तो मतलब मेरा कुछ काम ही है, या मतलब मैं थोड़ा देर कम से कम कुछ देख सकती हूँ, पढ़ाई कर सकती हूँ, तो बहुत ज़रूरी रहता है। इसलिए मैं आप लोग भी ये टिप्स अपना सकते हैं। मतलब आराम से, अगर आपकी बाबू भी मतलब 1.5 से 2 साल की हो गई होगी या छोटी है, फिर भी आप उसको कुछ चीज़ ऐसा दीजिए जिसमें वो अच्छे से इन्वॉल्व हो जाए। 10 से 15 मिनट, अगर आधा घंटा ही हो गया तो भी हम लोग को कुछ भी ना से तो हाँ है ना। मतलब अगर 10 मिनट भी अगर टाइम नहीं मिलता है, अगर आधा घंटा आपको टाइम मिल गया तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं ना। हाँ, बट हम ये नहीं सोच सकते ना कि छोटा बाबू है तो नहीं, हमको पूरा का पूरा प्रॉपरली 1 घंटा वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए, वैसा वो कभी नहीं होने देगी। मैं भी यही सोचती थी कि हाँ कोई चीज़ लाऊंगी इसके लिए ना, तो वो 1 से 1.5 घंटा इसमें बिजी हो जाएगी तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा मतलब कुछ भी करने के लिए। बट ऐसा नहीं हो पाता। हम उसके साथ बैठ के खेलेंगे ना तब जाके वो इन्वॉल्व होती है। वो कोई भी खिलौना ही दीजिए तो वो चाहती है कि आप भी उसके साथ बैठ के खेलिए, फिर जाके वो इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए मैं चाहती रहती हूँ कि नहीं वैसा नहीं हो, वो 10 से 15 मिनट 20 मिनट अगर जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो तो कम से कम 20 मिनट ही इन्वॉल्व रहे तो बेटर है मेरे लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा। क्या कैसे मेरा अभी उसके साथ आराम से 1 से 1.5 घंटा मेरा उसके साथ निकल गया। वो भी अपना बुक लेके कभी मेरे से दे पे आके कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। मेरा 1 से 1.5 घंटा आराम से पढ़ने का टाइम निकल गया, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई मुझे, और मेरा कुछ चीज़ का रिवीजन भी हो गया। अगर आप भी प्रैक्टिस सेट अगर सॉल्व करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पर डे कम से कम आज नहीं तो आज जो सेट सॉल्व कीजिए उसका कल ही मतलब उसका सोल्यूशन जरूर कर लें, क्योंकि बिना सोल्यूशन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं तो फिक्स है कि उसका आप उसका मतलब आराम से सॉल्यूशन अच्छे से बैठ के जो भी प्रॉब्लम हुई है सारा कुछ सॉल्यूशन कर लीजिएगा। कुछ आदमी कमेंट कर रहे थे मतलब कि आप नेगेटिव आप छोड़ क्यों देते हो। मैं छोड़ती इसलिए क्योंकि मेरा मैथ है, मैं इसलिए छोड़ती हूँ अभी क्योंकि मुझे आइडिया लग जाए कि हाँ मैंने कितना टच किया, मैंने से कितना बने और कितना नहीं बन पाए, वो मैं देखना चाहती रहती हूँ। एग्जाम में तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बट यहाँ पर मैं इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि मुझे आइडिया लग जाएगा ये क्वेश्चन मुझसे साफ ही नहीं बने या मैंने इसे देखा ही नहीं बिल्कुल, तो मतलब आइडिया लग जाएंगे, इसलिए थैंक यू।
आई होप आप सब भी बढ़िया हो गए। और अब मैं और बाबू थोड़ा घूमने जा रहे हैं बाहर। हम लोग बाहर अब ज़्यादा से अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मस्ती चल रही है माँ बेटी का। थैंक यू। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन। वाह, इवनिंग टाइम, मस्ती टाइम।